जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 9 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं 9 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। उस समय इसका नाम RIA था, यानी कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बाद में 1950 में इसका नाम बदलकर इंडियन एयरफोर्स किया गया। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष RKS भदौरिया है और वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष HS अरोड़ा है। कुछ ऑपरेशंस है एयरफोर्स में जिसको कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन संजीवनी, जो कि हाल ही में मालदीव में मेडिकल सहायता के लिए की गई थी। दूसरा, आपने ऑपरेशन बंदर के बारे में सुना होगा। पुलवामा अटैक के बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी, बालाकोट में हमला किया था भारत ने, उस समय ऑपरेशन बंदर एयरफोर्स ने किया था। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री भी एयरफोर्स से संबंधित है, जो कि नेपाल में भूकंप में सहायता के लिए किया गया था। और इसमें ऑप्शन 1 में जो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया गया था। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे मनाया गया। और ऑप्शन 4 में जो 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया गया। और भारत में टीचर्स डे प्रत्येक साल 5 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड लेवल पर 5 अक्टूबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ बनेगा? केरल, कर्नाटक, नोएडा, गुजरात। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नोएडा। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा में बनेगा, जिसका नाम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसमें कुल 29,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि नोएडा एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल रहेगा। 2018 में सेक्टर 81 में विश्व का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना नोएडा में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रूस। रूस 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। कोरोना के चलते यह सम्मेलन वर्चुअली होगा, यानी कि वेबिनार होगा। ब्रिक्स, BRICS, इसमें बी का अर्थ होता है ब्राज़ील, आर का अर्थ होता है रसिया, आई का अर्थ होता है इंडिया, सी का अर्थ होता है चाइना और एस का अर्थ होता है साउथ अफ्रीका। पहले ब्रिक्स हुआ करता था, BRIC हुआ करता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तब से यह ब्रिक्स बन गया, BRICS। ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सीरियली होती है। जैसे पिछली साल 2019 में बी यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। उसके बाद आता है आर, 2020 में रसिया में होने वाला है। उसके बाद आता है आई, 2021 में इंडिया में होगा। उसके बाद आता है सी, जो कि 2022 में होगा। और उसके बाद आता है एस, जो कि 2023 में होगा। यानी कि यह सीरियली अध्यक्षता करता है। अभी 2020 में रसिया में अध्यक्षता होगा। रसिया अध्यक्षता इसकी करेगा। अगर हम रूस के राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी मास्को है और रूस की करेंसी रूबल है। वर्तमान में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और वर्तमान में
रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टिन को बनाया गया है। भारत और रूस के बीच कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है इंद्र और एविया इंद्र। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महादेशों तक फैला हुआ है, एशिया और यूरोप तक। विश्व का पहला तैरता परमाणु रिएक्टर रूस द्वारा लॉन्च किया गया, इसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसी। मैं इसका नाम फिर से आपको बोल देता हूँ, एकेडमिक लोमोनोसी। और बैकाल झील रूस में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक दो दोनों। इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। यह क्यों दिया गया? क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जीनोम संपदा के विकास के लिए काम किया था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, जिसने कि डायनामाइट का आविष्कार किया था, उसी के याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को कुल 6 कैटेगरी में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही यह पुरस्कार मिल सकता है। पहला भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने कि गीतांजलि की रचना की थी। गीतांजलि के लिए ही पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कवरिंग इन द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी, एम वेंकैया नायडू, शशि थरूर, पद्मपानी वोरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पद्मपानी वोरा। पद्मपानी वोरा एक IRS ऑफिसर है। नरेंद्र मोदी द्वारा एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखा गया था, जिसका कि ब्रेल एडिशन हाल ही में थावरचंद गहलोत ने लिखा है। एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने पर इन्होंने कनेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड चेंजिंग नामक पुस्तक लिखा। शशि थरूर ने द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक लिखा, जो कि नरेंद्र मोदी पर बेस्ड है। और इसी के मिलते जुलते नाम द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को संजय बारू ने लिखा है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं? मोनिका दास, नुपुर कुलश्रेष्ठ, शिवांगी सिंह, संगीता रेड्डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनिका दास, ऑप्शन नंबर ए। इसे बिहार, आपको पता होगा कि हाल ही में बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार में चुनाव के लिए इसे पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पीठासीन अधिकारी का क्या काम होता है? पीठासीन अधिकारी बूथ के अंदर जो भी डिसीजन होती है वो पीठासीन अधिकारी ही लेते हैं। तो ये पहली महिला ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, जिसे कि पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। और नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG है। अगर बात करें शिवांगी सिंह की, तो शिवांगी सिंह राफेल विमान की पहली महिला पायलट है। संगीता रेड्डी फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलासीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर धौलासीध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के लिए 66 मेगावाट का परियोजना है ये।
इसके लिए 687 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के राजधानी की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो लिंगप्पा नारायण स्वामी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हाल ही में 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। अटल सुरंग को हाल ही में, जो कि रोहतांग दर्रे में है, विश्व की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेगा? अमेरिका, इटली, फ्रांस, रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्रांस। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। अगर करेंसी की बात करें तो फ्रांस की करेंसी यूरो है। वर्तमान में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर जेन कॉस्टिक्स है। भारत और फ्रांस के बीच कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है, जो कि है शक्ति, गरुड़ और वरुण। शक्ति भारत में मिलिट्री के बीच एक्सरसाइज है, गरुड़ एयरफोर्स का एक्सरसाइज है और नेवल एक्सरसाइज है वरुण। फ्रांस के नीचे भूमध्य सागर है, यानी कि फ्रांस भूमध्य सागर से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में केंद्र सरकार ने RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? सुधाकर जोशी, M राजेश्वर राव, चेतन आनंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, M राजेश्वर राव। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। RBI की मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। आपको फिर से बता दूं कि RBI के 25वें गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने T-सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? अमेरिका, रूस, जापान, उत्तरी कोरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे 9 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर्स को लेकर आता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, आपको डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले मिल जाएंगी। तो ये हमारा चैनल है #BK सिंह भारत। आपको इसे सब्सक्राइब कर लेनी है और बेल आइकन को दबा देनी है।